के हवाले से हम बात करें, कराची के फिर करीब है। आज शाम केटी बंदर से टकराएगा। महकमा मौसमियात ने 21वां अलर्ट जारी कर दिया है और इस हवाले से तूफान कराची से 310 किलोमीटर के फासले पर है। समंदरी तूफान का कराची से जो फासला है वो कम रह गया है। ठट्टा से फासला जी 300 और केटी बंदर से 240 किलोमीटर है। बहिरा अरब में हवाओं की रफ्तार 180 किलोमीटर और लहरों की ऊंचाई 30 फीट तक है। मुमकिन तूफान के बायस 1800 मेगावाट जो विंड पावर प्लांट है उसको बंद कर दिया गया है। एनडीएमए के मुताबिक समंदरी तूफान शिद्दत के साथ आगे बढ़ रहा है। मोहतात रहने की जरूरत है। फौज समेत तमाम मुतल्लिका इदारों से मुसलसल राबता है, ऐसा भी एनडीएमए ने कहा है। और साथ साथ 67,000 अफराद की जो महफूज मकामात पर मुंतकिली है। सजावल, ठट्टा और बदीन के साहली इलाकों से लोगों का इंखला भी जारी है। तीनों अजला में 37 रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं। जैसे कि आपने जिक्र किया, पाक फौज के दस्ते इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के मुताबिक बाकी जो अफराद हैं उनको भी जल्द महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। 44,000 अफराद हुकूमत के कैंप्स में मौजूद हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगी। हम उम्मीद करते हैं कि कम अज़ कम उनको सोने और खाने की सहूलियात अच्छे से मिल जाएंगी और पानी, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर पानी साफ़ नहीं मिलता और बीमारियाँ फैल जाती हैं कैंप्स के अंदर। हुकूमत कह रही है कि जी सहूलियात मुयस्सर हैं, लेकिन अब देखना होगा। हम जानते भी हैं, बल्कि कुछ देर बाद इस हवाले से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि लोग अपना घर छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उनकी मुंतकिली के सिवा कोई चारा नहीं है। इंतज़ामिया से ताउन करने की ज़रूरत है आवाम को। सिंध के साहिली इलाकों में इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है वहाँ पर ख़दशा मौजूद है। सो हमने आपके सामने ये सारी सूरत हाल रखी है। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट के हम थोड़ा सा आंखों देखा हाल मेरे ख्याल में जान लेते हैं। हम अपने नुमाइंदगान से बात। बिल्कुल, आफ्ताब खान हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आप बिल्कुल मुसलसल हमें आगाह भी कर रहे हैं जो सूरत हाल है। हम चाहेंगे कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है कराची की, जो वेदर है उस हवाले से भी बताइएगा। उसके साथ साथ जो यहाँ पर रिलीफ कैंप्स हैं या दीगर जगहों की भी बात करें और जो फासला है इस साइक्लोन का उस हवाले से भी बताइएगा। अभी जो ताज़ा तरीन अलर्ट जारी किया गया महकमा मौसमियात की जानिब से, वो जारी हुआ, लेकिन अब तक अच्छा आफ्ताब साहब, सॉरी हम आपको इंटरप्ट करें, हवा बहुत तेज है तो उसकी वजह से आपके माइक की ऑडियो तो आप करीब कर लीजिएगा माइक को। हाँ, और थोड़ी शायद डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, आप कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, तो मैं अब मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जी जी। अच्छा, जिस तरह मैं कह रहा था कि रात गए जो एक ताज़ा तरीन अलर्ट की जानिब से जारी किया गया है, कोई 3:30-4 बजे के करीब 21वां अलर्ट है इस हवाले से, तूफ़ान के हवाले से। और उसमें जो है वो दोबारा ये बताया गया कि कराची से अब इसका फासला जो है वो 370 हो चुका है। और इससे कबल की अगर जो कल शाम की या शब की हम बात करते हैं तो उस वक्त ये कराची से 310 किलोमीटर था। ये तूफ़ान जिस वक्त बना था, जिस तरह इदारे जो है वो उसको मॉनिटर नहीं कर पा रहे थे कि इसकी सिमत का तयन कैसे होगा, इसी तरह ये कराची से कभी करीब आ रहा है और कभी दूर होता जा रहा है। लेकिन बहरहाल इसका जो लैंडफॉल है उसमें अभी भी जो है महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शाम को केटी बंदर और भारतीय गुजरात के कच्छ एरिया से ये टकराएगा। और इसमें एक तासुर ये भी पाया जा रहा था कि तूफ़ान जो है किसी वजह से जो है इसकी शिद्दत कम हो जाए, लेकिन इसको जो टेम्परेचर इस वक्त मिल रहे हैं जो कि इसकी शिद्दत को बरकरार रखने में माविन साबित हो रहे हैं, वो 29 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो सतह समंदर का दर्जा हरारत है वो उसकी जो शिद्दत है उसको बरकरार रख पा रहा है। और एक पहले भी एक तासुर था कि भारत जब ये लैंडफॉल के करीब होगा तो उस वक्त शायद ये डाई ऑफ कर जाए या समंदर में ख़त्म हो जाए, तो अब ऐसा भी कोई मंजर नज़र नहीं आ रहा। और अब जो ताज़ा तरीन अलर्ट है उसमें यही कहा गया कि ये उसी शिद्दत के साथ जाके इन दोनों मज़कूरा एरियाज़ पे जो है वो हिट करेगा और उसके बाद ये राजस्थान की तरफ बढ़ जाएगा। अच्छा। तो इसके असरात के नतीजे में पहले कराची में जो है वो जुम्मे तक बारिशों की पेशगोई की गई थी। अब एक दिन और बढ़ा दिए गए कि हफ्ते तक जो है ये सिलसिला बरकरार रह सकता है। इस वक्त भी कराची में कभी जो है वो बादल छा जाते हैं, अबर आलूद मौसम होता है और कभी धूप निकल आती है। हवाएं इस वक्त काफ़ी तेज़ हैं और साहिली इलाकों में जो है ये पता चल रहा है कि वहाँ पे जो है समंदर में इस वक्त में जबकि पानी उतर चुका होता है लेकिन वहाँ तुग़यानी वाली कैफियत बहरहाल मौजूद है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। अगर हम साहिली इलाकों की बात करते हैं, जैसे शम्स पीर है, कक्का विलेज है और उसके अलावा इब्राहिम हैदरी, रेडी गोट है और दीगर जो आइलैंड है, वहाँ पर जो है वो फ़ौज के दस्ते तैनात है किसी भी हंगामी सूरत हाल से नबर्द आज़मा होने के लिए। और इसके अलावा जो है जो पाक फ़ौज की जानिब से रात गए जो एक अलामिया जारी किए गए थे उसमें उनकी जानिब से कहा गया कि
78,000 के करीब जो लोगों को इनखला करना था, जिसमें से रात गए तक जो है वो तकरीबन 65,000 तक लोगों को जो है वो तो मकामात पर आफ्ताब साहब, मुंतकिल किए ये जा सकते हैं। तादाद बहुत बड़ी है लोगों की जिनको मुंतकिल करना है। अब तक जितने लोग मुंतकिल हुए हैं, आपने क्या देखा? क्या रिलीफ कैंप्स के अंदर सूरत हाल ठीक है, इंतज़ाम ठीक से किया गया है हंगामी तौर पर, या फिर आपको लगता है कि नहीं, शायद इतनी बड़ी तादाद है, 40-50 हज़ार, या आप जैसा कह रहे हैं कि 65 और 70 हज़ार तक ये तादाद जा सकती है, तो इनके लिए इंतज़ाम उतने मौसर नहीं है? कैसे देखा है आपने इसको? जी बिल्कुल, इसमें जो तरजीह दी गई है वो सरकारी इमारतों को, और इसके अलावा जो है स्कूल, चूँकि वो स्कूलों की छुट्टियाँ हैं कॉलेजेस की, तो वहाँ पे जो इमारतें जो है उसमें इनको रखा गया है। और सहूलियात की जहाँ तक बात है तो इसमें ग्राउंड के ऊपर इस वक्त हिलाल अहमद पाकिस्तान जो है वो भी मौजूद है। दीगर समाजी इदारे जो पाकिस्तान में काम करते हैं, कराची में भी डेफिनेटली, तो वो तमाम भी ग्राउंड के ऊपर है। उनकी जानिब से पीने का साफ़ पानी और इसके अलावा खुराक जो है, चूँकि अगर ये जब हिट करेगा और उसके बाद जो है इस तमाम चीज़ों को सब्सिडाइज होने में एक वक्त लग जाएगा, तो उस वक्त तक जो है वो इदारे ग्राउंड पर, दीगर भी जो रिफाई इदारे कराची के वो, और इसके अलावा देही सिंध के अजला में भी वो काम कर रहे हैं, तो वो तमाम ग्राउंड के ऊपर है। तो इंतजाम तो खातिर खा हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा लेकिन अगर हम कराची की साहिली पट्टी की बात करते हैं, तो अभी उस तरह चूँकि ये तूफ़ान जो बराह रास्त हिट नहीं करेगा, तो वहाँ हमें हंगामी सूरत हाल तो दिखाई नहीं दे रही है कि किसी को वहाँ से इनखला किया गया हो। लेकिन ये कि आने वाली अगर जब ये हिट करेगा तो उसके बाद इसका जो इम्पैक्ट है वो आएगा गोलाबारी से, फिर होता हुआ जो है ये कराची के साहिलों तक आएगा और लहरें बुलंद हो सकती है। तो उस वक्त जो है वो उसके असरात जो है आफ्टर लैंडफॉल तो वो भी नमूदार हो सकते हैं, और उस वक्त जो है